अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज एक और क्वेश्चन के साथ हाजिर खिदमत है जो अक्सर इंटरव्यू में या वाइवा में पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन ये है, वाई अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। यानी अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से क्यों ग्रेटर है। आज हम इसको क्लियर करेंगे। आइए अब एक एग्जांपल ले लेते हैं और इस एग्जांपल की मदद से अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन को फाइंड करते हैं। फिर देखते हैं कि वाकई अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर आता है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से ग्रेटर आता है, और ये अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से क्यों ग्रेटर आता है। इसको आज हम समझेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसमें वैल्यूज़ है 2, 4, 6, 8 एंड 10। ठीक है, तो इस वैल्यूज़ के लिए हम सबसे पहले अर्थमेटिक मीन को फाइंड करेंगे, फिर ज्योमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन को फाइंड करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन के लिए हमारे पास फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स को ऐड करना है। तो हमारे पास ये एक्स है, एक्स को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास 30 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 30 लिखते हैं और फिर हमने n की जगह 5 लेना है, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यूज़ क्या है, ये 5 वैल्यूज़ है। तो हमने 30 को 5 से डिवाइड करना है तो ये हमारे पास 6 आता है। ठीक है, अब क्या करना है, अब ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। ज्योमेट्रिक मीन के लिए फार्मूला है ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटीलॉग समेशन लॉग ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स का लॉग लेना है। ठीक है, यहाँ पर हम एक्स का लॉग ले लेंगे। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, समेशन लेंगे, यानी जो वैल्यूज़ हमने जिन वैल्यूज़ का हमने लॉग लिया है उनका हमने क्या करना है, समेशन लेना है। हम यहाँ पर जो लॉग्स हमने लिए है इसका हम क्या करेंगे, समेशन लेंगे। तो ये हमारे पास 3.5844 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब क्या करेंगे, 3.5844 को पुट करेंगे और n की जगह 5 को पुट करेंगे। फिर हमने क्या करना है, इस 3.5844 को 5 से डिवाइड करना है, फिर इसका एंटीलॉग लेना है। तो ये हमारे पास 5.2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो प्रूफ हो गया कि 6 ग्रेटर आ गया 5.2 से, यानी अर्थमेटिक मीन ग्रेटर आ गया ज्योमेट्रिक मीन से। अब हार्मोनिक मीन फाइंड करते हैं। हार्मोनिक मीन के लिए फार्मूला है n डिवाइड बाय समेशन 1 ओवर x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 को x से डिवाइड करेंगे, यानी हम ये वैल्यूज़ लेंगे और 1 को इन वैल्यूज़ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास 1 ओवर x आ गया। फिर हम क्या करेंगे, यानी x को 1 ओवर x को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसका समेशन हम लेंगे। तो ये हमारे पास ये 1 ओवर x है, इसकी वैल्यूज़ का हम समेशन लेंगे तो ये हमारे पास 1.1417 आ जाएगा। ठीक है, और फिर हमने यहाँ पर n की जगह 5 को पुट करना है और समेशन 1 ओवर x की जगह 1.1417 को पुट करना है। फिर 5 को 1.1417 से डिवाइड करना है तो हमारे पास 4.4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें ये 6 आ गया अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन 5.2 आ गया और हार्मोनिक मीन हमारे पास 4.6 आ गया। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से क्यों ग्रेटर है और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से क्यों ग्रेटर है। तो ये इसलिए अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल वैल्यूज़ को ऐड करके n से डिवाइड करते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिक मीन में हम क्या करते हैं, हम वही वैल्यूज़ ले लेते हैं जो हमने अर्थमेटिक मीन के लिए लिए है, उनका हम क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो लॉग की वजह से वो वैल्यूज़ क्या हो जाती है, स्मॉल हो जाती है। तो इसीलिए अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर आता है। ठीक है, अच्छा, फिर ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से क्यों ग्रेटर आता है, यानी सबसे स्मॉल हार्मोनिक मीन आता है। तो इसलिए क्योंकि हम वही वैल्यूज़ ले लेते हैं जो अर्थमेटिक मीन की थी। ठीक है, 1 को इन वैल्यूज़ से डिवाइड करते हैं तो इसीलिए वो वैल्यूज़ क्या हो जाती है, और भी स्मॉल हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हार्मोनिक मीन सबसे स्मॉल आता है, अर्थमेटिक मीन सबसे लार्ज आता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि अर्थमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इज़ ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। यही एक वजह है कि
क्योंकि यहाँ पर हम वैल्यूज सिंपल वैल्यूज ले लेते हैं और यहाँ पर वैल्यूज का लॉग ले लेते हैं और यहाँ पर 1 को हम इन वैल्यूज से डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए अरिथमेटिक मीन ग्रेटर आता है ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर आता है हार्मोनिक मीन से। समझ में आ गई?